दोस्तों आज पेश है मोटू पतलू और डॉक्टर घसीटा। ये कवर चित्र है दोस्तों। घसीटा राम को आप अच्छी तरह जानते हैं। पैसों की खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं। पिछले दिनों एक खंडर में रात रात को चुपचाप यह खजाना ढूंढ रहे थे कि अचानक कई कुत्ते उसके पीछे लग गए। सामान वहीं छोड़ वह सिर पर पांव रखकर भाग लिए, मगर कुत्तों ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनका हुलिया बिगाड़ दिया। पिछले अगले दिन ऐसी हालत यह जूडो मास्टर के साथ डॉक्टर झटका के पास पहुंचे। इसी इसकी यह हालत हो गई है डॉक्टर साहब, जैसे कई स्कूटर दो ट्रकों के बीच आकर कुचला गया हो। तुम यहाँ आ गए, चिंता न की कोई बात नहीं। यहाँ सभी सारी सुविधाएं हैं। सुविधाओं से आपका मतलब इस बात से है कि मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ियों की टाल आपके दरवाजे के पास और आपका दरवाजा पागल खाने के पास है। एक और भी सुविधा है, दफन कफन का दुकान हमारे क्लिनिक के दो दुकान छोड़कर है। आप बिल्कुल निश्चिंत रही हो जाइए, दवाइयों की लेकर कब कफनों तक का इंतजाम हमारे पास है। वास्तव में बड़ी सुविधा है आपके यहाँ। चलो यह बताओ, घसीटाराम की कटी नाक कहाँ है? यही है, यह रही। डॉक्टर, मुझे फिर बीच में बोलना पड़ रहा है कि तुम कितने उल्लू हो। इसकी बासी नाक के कोई पकोड़े तल कर खाना पसंद नहीं करेगा। तुम इसे घसीटाराम के चेहरे पर लगाने की सोच रहे हो? ठीक कह रहे हैं उल्लू नारायण। इसकी यार रबड़ की नाक लगा दो। अजीब मेरे दिमाग में बढ़िया विचार आया है। यहाँ नाक की जगह दो छेद करने के प्लास्टिक की गेंद लगा दो। नाक की जगह यह प्लास्टिक का गेंदा। हे, क्या हैंड ग्रेंड मिसिंग डॉलर का आइडिया आया है। प्लास्टिक सर्जरी में हम इसके चेहरे की टूट फूट ठीक करने। चलो कपड़े उतारो प्लास्टिक सर्जरी के लिए। बाल और मूछों को काट कर मैदान साफ कर दो। इतना तो कर ही दिया। प्लास्टिक सर्जरी से पहले जिस्म के सभी घावों पर दवा लगा कर पट्टियां बांध दो। थोड़ी देर बाद घसीटा पट्टियों के बांध दिया गया। अब कोई नई समस्या सामने आ गई। मरीज को ताकत की दवा दवा पिलाओ। कैसे पिलाऊं, यह तो समझ में नहीं आ रहा है कि का मुंह किस ओर है। यह क्या चक्कर हो गया? सांस की आवाज तो इधर से आ रही है, इधर से भी सांसों की सरसराहट हो रही है। फिर कोई कबाड़ा हो गया क्या? मेरा दम घुट रहा है। अरे मुझे जीते जी मरोगे तुम। यहाँ लाने से अच्छा मुझे किसी गन्ना पीसने वाली मशीन में पेल देते। दो स, दो सर दो सर उगाए हैं, एक गला घोट कर मार दो। गला किसका घोटे यह पता नहीं है। लग रहा पुराना सिर कौन सा है, नया सिर कौन सा है। एक घंटे बाद इसका फैसला 1 घंटे बाद करेंगे, कौन सा गला घोटें। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, 4 घंटे बाद आकर इसकी खबर लेना। इस इसकी पहले इससे पहले ऐसा मरता भी नहीं। इससे पहले कि ऐसा रोगी मरता भी नहीं। वो डॉक्टर झटका क्लिनिक से बाहर जाकर भाई जुगंदर को एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। आई, यह कितना विचित्र आदमी है, मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे खा जाएगा। न जाने कहाँ से जा रहा है, उठाई गिरा। डाकू मूछ बहादुर पकड़ने वाले को 10,000 रुपया इनाम। आगे चलकर दीवार पर उसी आदमी का परिचय देने वाला एक पोस्टर नजर आया, जिसमें घुंगरू दंगरू दर को चौंका दिया। दगुदर। और यह मूछ वाला बहादुर सिंह है, जो पिछले एक मंदिर में लाख रुपए के सोने के गहने और 40 लाख
रुपये का हीरा उड़ा कर ले गया था। मेरा बेचारा अभी अभी इसे देखा है, कुछ देर पहले मेरे सामने से। दूसरी ओर वह कुछ और ही गड़बड़ होने वाली थी। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। मुझे इस डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपनी शक्ल बदलवा लेनी चाहिए। मैं आपकी मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ, आप जल्दी से मेरी शक्ल बदल दीजिए। लगता है मोटी मुर्गी है। आप कैसी गल आप कैसा शक्ल बदलवाना चाहते हैं, राजकुमार जैसी या दिलीप कुमार जैसी? चाहे हन- हर नारायण के अचार जैसी बना दीजिए, पर जल्दी इसे बदल दीजिए। घसीटाराम ने सैंपर प्लास्टर पड़े हैं, रिपेयर प्लास्टर पड़े हैं। प्लास्टिक सर्जरी के लिए उन्हें ट्रांसप्लांट कर लीजिए। यह तरीका आसान रहेगा। पहले इसके स्पेयर पार्ट्स अलग अलग करें। और सर के बाद अब मूंछों काटने का अलग कर दो। चश्मा चश्म अब यह नाक फिक्स करो। चश्मे ने जो जान डाल दी। चलो अब कपड़े बदल कर लो। अब यह बाल और एक खास दवा का इस्तेमाल से डॉक्टर झटका ने उस बदमाश को फौरन सर्जरी कर दी। क्यों, मान गए ना हमारा कमाल को? मान गए, 16 आने मान गई। मुझे ठीक लगी है। क्लिनिक से निकलते वक्त घसीटा राम मूछ बहादुर सिंह की भेंट भाई धदुंदर से हो गई। तुम्हारा इलाज हो गया घसीटाराम? घसीटाराम या घसीटाराम किसे कह रहा है? मौके की मौके की मुसीबत यह कहे मान लेना चाहिए। चलो घर चलो घसीटाराम। यह तो वही आदमी है जो मुझे मिला था। लगता है मेरी शक्ल इसे किसी क्षेत्र किसी मित्र से मिलती है। वाह, यह तो इलाज, वाह क्या इलाज किया है डॉक्टर झटका ने, बिल्कुल ठीक कर दिया। सबसे पहले मुझे अपना होश इसे थैले अपना हीरा इसके थैले में रख देना चाहिए। इसके थैले में डाल दूं, इससे यहाँ से हीरा सुरक्षित रहेगा और मैं भी बचा रहूंगा। क्या लापरवाही, क्या लापरवाही की तरह घूम रहे हो? दो कानों सोने की बालियां पहनकर एक डाकू पेल सिंह भागा है, मिल गया तो कान काट लेगा। हाँ हाँ, अभी अभी एक विचित्र सा आदमी इस ओर भागा है। देख देखता हूँ बचकर कहाँ जाएगा। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस की गार्ड लेकर जाता हूँ उधर। मौका नहीं मिला, नहीं तो उस मूछ के बच्चे की मूछें उखाड़ लेता। मुझे यह हिसाब लगाने में देर तेरे कानों की बालियां कितने की हैं? 2 घंटे बाद। काफी समय लग गया डॉक्टर, क्यों ना अब खोल कर देखा जाए? चलो ठीक है। और पट्टियां काटने के बाद घसीटाराम की हालत देखने योग्य योग्य था। घसीटा के बदन पर फालतू उल्लू का सर जैसा उगाया था। पूरी पट्टियां काट कर देखो। सर की जगह डालडा की पीपा तो नहीं उगाया। और दूसरी ओर घसीटाराम का असली सर। इसका मतलब पट्टियों में बांधते समय उल्लू को भी यही लपेट दिया था। चलो घसीटाराम पर प्लास्टिक सर्जरी करें। और नाक की जगह लगाने के लिए प्लास्टिक की गेंद है। और उस आदमी का स्पेयर पार्ट्स रह गए हैं, वे घसीटाराम पर लगा दो। वाह वाह, मुंह से क्या जसी है। प्लास्टिक की नाक की जगह क्या फिट आई है। बालों के स्टाइल का भी जवाब नहीं। हाँ हाँ, क्या सर्जरी करी है, कमाल कर दिया। तुम जैसा कंपाउंडर जिसके साथ हो
उसका काम कभी खराब नहीं हो सकता। और कपड़े बदल कर यह क्या बन गया? मैं तो बन गया हूँ, पर मेरी टूट फूट ठीक हो गई। मुझे लगता है पहले किसी काम का 20 साल का बुला बुलता था, तो 40 साल का, तो अब मैं 40 साल का लग रहा हूँ। तभी खोज करती हुई पुलिस वहां पहुंची। वह रहा डाकू मूसर सिंह। वही मेरी आंखों को धोखा नहीं खा सकती। कहो, किससे मिलना है? क्या बात है? आप यूं आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? अभी बताते हैं। मूस बहादुर जेल तोड़कर भागा। मूस बहादुर सिंह जेल तोड़कर भागा। इन्हें तो दो धेले का तजुर्बा आदमी पहचानने का नहीं है। मैं तो घसीटा रहा हूँ। हे भगवान, मैं घसीटा रहा हूँ। अरे यह क्या हो गया? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, जो ऐसे चीख रहा है। अरे गोली मार कर गिरा दो इस करेले की दुम को। बचाओ बचाओ। काफी दूर तक पीछा करने के बाद डाकू मुचड़ के हाथ नहीं आया कि कितनी मुसीबत से चकमा दिया है। पुलिस वालों को पता नहीं ने भंग खा ली या मेरे पीछे पड़ी है। पता नहीं कि घर रफू चक्कर हो गया। किधर जब आखिर पुलिस के हाथ से बच निकला घसीटाराम। और कुछ दूर चलकर घसीटाराम ने दीवार पे पोस्टर दिखाई दिया। वाह वाह वाह, नाम और रुपया कमाने का सुनहरी मौका हाथ लगा है। इसे पकड़ लूं तो समझो पांचों उंगलियां उंगलियां घी में होंगी। इस पोस्टर को दीवार से उखाड़ लूं। मोटू पतलू वो इसे चेलाराम के देख लिया तो वो इस केस में अपनी टांग अड़ा देंगे। सच, इतना रुपया कमाने का मौका कभी कभी मिलता है। इस बार मिल जाए तो नींबू की तरह न छोड़ दूंगा। और किसी ये भी नहीं मिलने से पहले अपने घर में एकांत बैठकर डाकू मूस सिंह की पूछ बांधने की पुंजरा बना लूंगा। यह क्या क्या देख रहा है मैं? हुई हुई मूत सिंह, बचाओ बचाओ। कहाँ है मूत सिंह बहादुर? इधर भाग निकला। हाँ हाँ, मैंने उसे अभी देखा है। और दूसरी ओर मोटू पतलू के घर में और ही चक्कर चल रहा था। इस बंदर जैसे आदमी थैला यहाँ लटका दिया है। इन बेवकूफों से किसी को पता नहीं इसमें हीरा है। मुझे पर कड़ी नजर रखे हुए पर कड़ी नजर रखनी होगी। और घसीटा पतला पतला दुगला था। यह इतना मोटा कैसे हो गया? डॉक्टर झटका, यह यहाँ माल खाकर सेहत बनाई है इसका शेर के बच्चे ने। इसकी नाक टेढ़ी कैसे हो गई? यह उल्लुओं सी बातें करते हो। डॉक्टर झटका के सर्जर करने से कटी नाक सीधी हो जाती है। ऐसे किसी की फटी जूतियों सिलवाने के लिए वह भी टेढ़ी रह जाती है। और बलि किस्त भर का जानवर सरदार का मजाक उड़ाता है। तेरे पेट में खंजर घोप कर अतड़िया बाहर निकाल लूंगा। सरदार, यह दिल्ली वाला अपने को सरदार कह रहा है। आई यह फटीचर के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? हाथ चला रहा है। इत, इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। घसीटा राम, जो सब्जी काटने काटने से टाकू टूटने से डरते हैं, वह खंजर की बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने पंजा रहा है तो टांग पर टांग रख कर चीर डालूंगा। घसीटाराम कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मुंह के पास जाकर देखता हूँ। यह विचार आते ही अंगूठा आनंद चेला चेलाराम और से जेब से निकला। चलो गुस्सा थूक दो और बताओ कि फ्लाइंग डिटेक्टिव का तजुर्बा कैसे रहा? फ्लाइंग डिटेक्टिव? क्या मतलब फ्लाइंग डिटेक्टिव? मुझसे इसका कोई तजुर्बा नहीं है। यह तो तुम जानते हो कि प्राइवेट डिटेक्टिव पुलिस के सीधा संपर्क है। पुलिस से सीधा संपर्क? अचानक अंगूठा लाल पांव पांव पर फिक्स हो गया।
अरे बाप रे, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे 20 साल का तजुर्बा हो। यह कैसा घसीटा राम कह रहा है? कोई तजुर्बा नहीं, पहले दर्जे का उल्लू का लग रहा है। कोई आदमी ऐसा आदमी नहीं जिसे मुझे मुझे मंदिर के पास देखा हो। क्या पता गोली चली या नहीं। इसे कोई तजुर्बा नहीं। यह मंदिर नहीं गया, मस्जिद नहीं गया, पुजारी खुद बन मर कर सिर पर बग क्या रहा है? इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अंगूठा लाल का पांव फिसल गया और सीधा थैले में अंदर गिरा। जिसे हीरा दिखा वह चौंका गया। आज तक इस हीरा नहीं देखा। बहुत सोचने पर भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। यह जरूर कोई कीमती चीज है, चेलाराम को दिखानी चाहिए। और चेलाराम इसे यह पूछने के लिए यह क्या है, हीरे को अपनी कमर पर उठाकर थैली से बाहर आ गया। पर हीरे का बोझ अधिक देर तक नहीं संभाल रखा और अंगूठानंद बस और बस का रोग नहीं था, हीरा उसकी कमर से फिसल गया। हीरा गिरते गिरते ही अंगूठानंद भी फुदकता हुआ चिल्लाराम की जेब में जा बैठा। अंगूठा नंद के लिए यह खास बात नहीं कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कर दिया। तभी नकली सीताराम को याद आया कि उसे देखना चाहिए कि उसका कीमती हीरा थैले में है या नहीं। जैसे ही उसने थैले में हाथ डाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह हीरा गायब था। हीरा यहाँ नहीं है। थैला बिल्कुल खाली है। मैं लुट गया। मैं बैंगन का भुर्ता बना दूंगा। एक एक को जिंदा गाड़ दूंगा धरती में। बताओ तुम में किसने थैले में मेरे थैले से कुछ निकाला है? क्या निकाला है? किसकी बात कर रहा है? बनने की कोशिश मत करो, जानते नहीं हो क्या निकाला है। अपनी जेब की तलाशी दो। कोई गड़बड़ी की तो गला घोट दूंगा। जेब में कुछ नहीं है। अरे यह क्या मेंढक सा पड़ा है। हीरा तो मिला नहीं। चेलाराम जेब से अंगूठा नंद के हाथ में आ गया। यह बाल पाल यह क्या बिटिया पाल रखा है जेब में? यह क्या चक्कर है आज? बहुत ताव आ रहा है। जैसे हाल तो 20 साल में पहली बार देख रहा हूँ। गोली मारो इसको। तुम अपनी तलाशी दो। इस थैले में कुछ उठाया है? मेरा थैला है, मैं कुछ भी उठाऊं? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? अंगूठा नंद मेज पर पड़ा तो बेहोश हो गया। और राज बताने वाला कोई नहीं था। हीरा कहाँ है? दिमाग तो तेरा खराब है हनुमान की तुम। अगर पेट में तो हाथ छुपा कर निकाल दूंगा। इस हनुमान की जेब में भी नहीं मिला। तुम सब अपने कपड़े उतार दो, एक एक का कीमा बना दूंगा। ढूंढ क्या रहा है घसीटा राम? दिमाग खराब नहीं हो गया है? आह, ऐसे बताऊंगा। अरे 32, अरे 32 के 32 दांत। स्कोर जी देसाई मंत्रिमंडल की तरह हिल गए। कोई कसर नहीं रह गई वो तो बता। सब जगह ढूंढने के बाद मुझ बहादुर का हीरा नहीं मिला। उसने दूसरों के कपड़े उतार दिए, अपनी जेब भी ढूंढा। जब जब आस्तीन चढ़ाकर एक एक की कठाई से इस कमरे से बाहर नहीं गया। पूरा विश्वास से कह सकता हूँ हीरा इसी कमरे में है। क्या हो रहा है? क्या खो गया तुम्हारा, बताओ तो सही। तभी चेलाराम की कलाई में बंदी घड़ी का ट्रांसमीटर सिग्नल दे गया। हेलो डिटेक्टिव, चेलाराम बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर कुमार बोल रहा हूँ, पुलिस हेडक्वार्टर से। डाकू की डाकू की मूछ बहादुर जेल तोड़कर भाग गया है। बारे में सबको
कुछ प्लानिंग करनी है। मैंने मूस बहादुर को फोटो में देखा है, समाचार पत्र में इसकी जानकारी के लिए मैं पुलिस स्टेशन आया चाहता हूँ। पर यहाँ घसीटाराम की नजरें क्या दौरा पड़ गया है, सबकी नाक में दम कर रखा है। हमें घसीटाराम के पड़ोसियों की ओर से रिपोर्ट मिली है कि उसके घर की खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, और एक खिड़की में पड़ोसी ने जाकर देखा तो उसका कहना है कि उसकी मूस बहादुर बहादुर को देखा है। कोई कोई बात नहीं, तुम्हारी ओर ही आ रहा हूँ। मतलब पुलिस आ रही है, भागो। आ रही है। घसीटाराम ने अपनी खिड़की का दरवाजा बंद कर रखे हैं, वहां मूस बहादुर दिखा है। और घसीटाराम तो जाने जाने कल से यहाँ पर है। यह यह खस्ता घसीटाराम का एक समय दो जगह नहीं हो सकता। घर में घर भी, तुम्हारे घर भी। केस को और भी उलझ गया है, अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और दूसरी ओर प्लास्टिक सर्जरी के बदला हुआ घसीटाराम मोटू पतलू चेलाराम की ओर जा रहा था। जरा चलकर देखूं क्या पतलू क्या कर रहा है। डाकू मूछ बहादुर को पकड़ने के लिए तरकीब मेरी समझ में तो नहीं आ रही, मगर मोटू पतलू की कोई तरकीब सोची हो तो उनसे ले उड़ूंगा। उनकी तकलीफ को सुनने तरकीब सुनने का चुराने का 20 साल का तजुर्बा है। और यह सब बातें सोचता हुआ घसीटाराम मोटू पतलू के घर की ओर बढ़ रहा था, मगर उसने उलिये पर ध्यान नहीं था। घसीटाराम जब मोटू पतलू के घर की खिड़की के पास से गुजरा रही है तो आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ खिड़की के बाहर? मूस बहादुर की शक्ल देखकर एक बार तो चेलाराम सकपका गया। ए, शोर न मचाना, मुझे चुपके से बता कि तुम डाकू मूस बहादुर को पकड़ने के लिए क्या योजना बना रहे हो। डाकू मूस बहादुर को पकड़ने के लिए तुम क्या कर रहे थे? आहिस्ता बोलो, मेरी मानो तो कारनामे से समझदारी समझदारी कर ले, वह लाभ होगा। 20 साल का तजुर्बा है। 20 साल का तजुर्बे है। अरे, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? निश्चित रहो मेरे दोस्त, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकते। मुझे फौरन मोटू को खबर करनी चाहिए। अरे, मेरी मेरी भी सुनो। यह अपना अपने ही बक्स बकवास करते रहोगे। हाँ, यही ऐसा भाग रहा है जैसे किसी ततैया ने काट लिया हो। मैंने बाहर डाकू मूस बहादुर को उस खिड़की के पास मूस बहादुर बाहर देखा है, अंदर मुझे पहचान लिया क्या? चल देखते हैं। मुझे विश्वास नहीं, अवश्य ही शक हुआ है। यह क्या बोल रहा है कमबख्त? कहीं इसे मेरा असली रूप तो नहीं दिख गया? और तभी बाहर कुछ चक्कर हो गया। डाकू गैंग का एक आदमी वहां से गुजर रहा था और उसने घसीटाराम को सरदार समझ लिया। क्या कर रहे हो सरदार? तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। सरदार, कब से ढूंढ रहा हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? इधर आओ। गली चौड़े में शोर मचा रहे हो। यहाँ डाकू मूछ बहादुर था तो कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। अभी अभी दांत वाला चूहा उल्लुओं जैसी बातें करता है। गली में अकेली जगह पर घसीटाराम के कान में थोड़ी राजदारी की बातें बता रहा था। तुम तुम थे कहाँ सरदार? हम कब से तुम्हें खोज रहे हैं, तुम्हारे पीछे गजब हो गया। जेल तोड़कर भागने के बाद अड्डे पर नहीं पहुंचे। उस डाकू के छोटा सरदार मक्खन सिंह पकड़ा गया, और इस डर से पुलिस के सामने सब उगल दे। मैंने एक रोज हवालात में जाकर उसे गोली मार दी। गोली न मारता तो क्या करता? तुम जेल में थे तो तुम्हें तुम्हें गोली मारने का प्लान बनाना पड़ा।
उसने मुझसे ये कहा था कि तो लोहरी सिंह, अब तुम्हें किसी तरह जेल से घुसकर मूस बहादुर को गोली मारना होगा। पुलिस को हमारे ठिकाने के बारे में न बता दे। पुलिस के हाथ आए हमारे हर साथी का अंजाम यही होता है। अरे तो तरपाड़ी के घाट के सारा बस घसीटाराम, ये ले पता मुझे क्या समझ रहे हो? और अब तुम जेल से बाहर आ गए हो सरदार, समझ गए, मुश्किल आसान हो गई। बैंक लूटने की योजना में कमी, जो कमी थी वह अब पूरी हो जाएगी। आओ मेरे साथ और अपने अड्डे पर चलें, वह खड़ी है तुम्हारी कार। और अगले ही पल बदमाश घसीटाराम को बात समझ कर ले गया। न जाने कहाँ ले जा रहा है मुझे। गैंग के सभी साथी तुम्हें बीच पाकर बहुत खुश होंगे। बैंक लुटेरे की पूरी योजना तैयार हो गई, जो चीज टाइम सेट हो गया। अब हमारी गाड़ी बैंक के गेट पर पहुंचेगी। बैंक के गनमैन को उड़ाया जाएगा, टेलीफोन की लाइन काट दी जाएंगी और हम माल लूट कर रफू चक्कर हो जाएंगे। पुराने खंडरों की ओर जाती हुई गाड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी। लगभग 1 घंटे का सफर के तय करने के बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंचे। हम सब ने बैंक लूटने का षड्यंत्र बना लिया है, तुम्हारी कसर रह गई थी। अड्डे पर पहुंचने सब डाकुओं ने घसीटाराम का जोरदार स्वागत किया। इस इस कल की बैंक डकैती में हमारे पास सबसे आगे रहेंगे हम, पूरा विश्वास हम सफल होंगे। पर हमें विश्वास है कि यह वह नौबत नहीं आएगी। हमारा डाका सफल सफल रहेगा। हमारे दुर्भाग्य है अगर असफलता लिखी तो हमें विश्वास है कि सरदार खुद अपने को गोली मार कर हत्या कर लेंगे। हमें इन्हें गोली मारने की नौबत नहीं आएगी। सरदार की पिस्तौल दो। जिंगर सिंह, यह जेल से निकल कर आए हैं, इनके पास कोई वेपन नहीं है। हमें सरदार को कभी निहत्था नहीं रखना चाहिए। चलो सरदार, अब पहले बैंक में सिक्योरिटी समझाता हूँ, यह पहन लो ताकि कोई पहचान न सके। घसीटाराम और जॉन बैंक की निगरानी निरीक्षण करने चले गए और योजना के अनुसार घसीटाराम ने बैंक के पास उतार दिया गया और घसीटाराम बैंक के अंदर जाने की बजाय मोटू के घर की ओर चल दिया। वाह रे ऊपर वाले, तेरी भी लीला निराली है। बैंक के अंदर कौन जख्म मारने दो इन डाकुओं को, और मोटू पतलू को बताऊंगा घसीटा यह घीसा मार भी नहीं समझे। इसे डाकू बनाने का 20 साल का तजुर्बा है। और अब तक इंस्पेक्टर कुमार मोटू पतलू के यहाँ आ पहुंचा था। घसीटाराम बने डाकू ने अपनी जैकेट उतार कर कुर्सी पर टांग दी और चेलाराम के कोट पहनकर भागने की फिराक में था। वाह, आज काफी चहल पहल है मोटू पतलू के घर में। और घसीटाराम वहां वहां पहुंचा तो डाकू की उतरी जैकेट पहन ली और जेब में कीमती हीरा था। वाह, क्या चक्कर है मेरी शक्ल की, यह डुप्लीकेट काफी कहाँ से आ गई? ए मोटू, तू क्या लंजू पंजू समझता है मुझे? असली डाकू नहीं लग रहा हूँ। मूछ मूछ बहादुर सिंह डाकू खुद चलकर यहाँ आ गया। पकड़ लो इस करेले की तुमको। क्या कर रहे हो? वास्तव में डाकू नहीं हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। डाकू मूछ बहादुर धोखा दे रहा है। मैं घसीटा रहा हूँ, 20 साल का तजुर्बा है। ऐसा अनर्थ नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ से खिसक लूँ? मैं सच कह रहा हूँ घसीटा राम। चलो तुम बदमाश के अड्डे पर ले चलूँ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारे साथ चल कर देखें। कोई चालाकी तुमसे ना हो कोई ना होगा। चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा।
पुलिस की एक गार्ड को लेकर घसीटा राम के बताए रास्ते पर डाकुओं के ठिकाने की ओर चल दिए। उस समय डाकुओं के अड्डे पर असली मूस बहादुर आ पहुंचा। वह वहां कोई कोई और ही चक्कर चल रहा था। आखिर आखिर हो क्या रख गया इन्हें। हमें यह हमें यह हो गया। और बस ड्राइविंग यहीं पर रोक दो, ड्राइवर यहीं पर रोक दो। चलो सभी खंडर में घुस जाओ और अपनी गिरफ्त में लो। अचानक पुलिस को देखकर सब बदमाशों के होश उड़ गए और घसीटा राम के कारण एक भी बदमाश वहां से खिसक न सका। अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो भून कर रख देंगे। बहुत दिन से चल रही थी तुम लोगों की धांधली। आह, अब मुझे इनाम मिलेगा डाकुओं को पकड़वाने की खुशी में। जी नहीं, आपको भी हवालात खानी होगी पड़ेगी उस समय तक, जब तक यह पता नहीं चल जाए वास्तव में तुम कौन हो। जरा इसकी तलाशी लो, देखो पता लग जाए यह कौन है। देखना क्या है इसकी जेब में। तेरा सिर है अंकल, अकलमंद की दुम। यह हीरा निकला है जेब से, है जो मंदिर से उड़ाया था। और यह जेब से इसका पाड़ा फोड़ दिया, और अब जेब ने इसका भांडा फोड़ दिया। यह पिस्तौल निकली है जेब से। मुझे नहीं पता यह हीरा मेरी जेब में कहाँ से आया। यह पिस्तौल किसकी है। कोई नहीं, हम पता लगा लेंगे। चलो अभी बताते हैं। सुना है घसीटाराम जेल में है। चलो चलकर किस्सा पता करें। फिर वे तेलीराम के घर पहुंचे। सुना है घसीटाराम जेल में है, चल मिलकर लें। साहब, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं, अंदर भेज दो। इंस्पेक्टर साहब, जिसे आप मूछ वाला बहादुर समझ रहे हैं वह घसीटाराम में। नहीं नहीं, इन दोनों की शक्ल लिस्ट सर्जरी से बदल दी थी। इसका मतलब कि कांड तुम्हारा है, तुम्हारा भी संयोग था। मैं मेरा मेरा इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए। तेलाराम, मैं जब पास रखी थैली में से हीरा बाहर निकाल रहा था तो अचानक वह फिसल कर घसीटाराम की पॉकेट में जा गिरा। पुलिस ने पकड़ लिया। सारी धांधली में तुम्हारा ही और डॉक्टर झटका का हाथ है, इसलिए तुम भी नहीं बच सकते। मगर मैं तो सिर्फ मगर उसकी एक न चली और उसे हवाला और तली, और ये हाल था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमसे भूल हुई। हम किसकी शक्ल कैसे बताते। जैसे अब बनाई है। अच्छा था किसी डालडा के पीपे की बनाई होती। मेरी समझ में नहीं आता कि हमने भूल क्या हुई। हम किसकी शक्ल कैसे बनाते। जैसी अब बनाई है उससे तो अच्छा किसी डालडा के डब्बे पीपे की जैसी बनाती। समाप्त दोस्तों।